हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होंगे। बच्चों आज है हमारा डे 6 90 डेज 90 प्लस मार्क्स की सीरीज का। तो आज हम करने वाले हैं परचेज बुक और सेल्स बुक के क्वेश्चंस। आखिर देखते हैं उनके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ठीक है जी। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन अच्छा सा दिखाई दे रहा होगा, तो फटाफट से समझेंगे। देखो बहुत सिंपल तरीका है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन को करते हैं, समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, कह रहा रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द परचेज बुक्स ऑफ एमएस सतीश ट्रेडर्स। मैं आपको याद दिला देता हूं, मैंने आपको बताया था बच्चों परचेज बुक में क्या आता है। परचेज बुक के अंदर आती है क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, सॉरी परचेज बुक बोला है, तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो आती है परचेज बुक में, और सेल्स बुक में आते हैं क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स की। ठीक है जी। तो हमने जितनी भी चीजें क्रेडिट में खरीदी हैं, सारी नहीं, गुड्स, जितने भी गुड्स क्रेडिट में खरीदे हैं वो आएंगे किसमें बच्चों? परचेज गुड्स। ठीक है जी। तो आइए देखते हैं परचेज बुक में कैसे और क्या आता है। बच्चों सबसे पहले मैं फॉर्मेट की अगर बात करूं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट में क्या क्या आएगा आओ देखते हैं। सबसे पहले इधर डिटेल के बाद अमाउंट कॉलम, डिटेल्स। ठीक है, इनवॉइस नंबर है तो बच्चों इनवॉइस नंबर आ जाएगा छोटा सा, और ये आ गई हमारी डेट। ठीक है, और ये बीच में पर्टिकुलर, तो डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर और डिटेल्स, और लास्ट में बच्चों भर देंगे अमाउंट। ठीक, और ऊपर लिख देना क्या? परचेज बुक। अब परचेज बुक किसकी बना रहे हैं हम? सतीश ब्रदर्स की, तो सतीश ट्रेडर्स भी लिख देना। ठीक है, इतना लिख दिया। अब इतना आसान टॉपिक है ना ये, इससे आसान पूरी बुक में कुछ नहीं होगा। आपको समझो, आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए 2023 मार्च 1 की कहानी है और दिल्ली की कहानी है कुछ इस प्रकार से कि हमने परचेज करा फ्रॉम एमएस रमेश स्टेशनर्स दिल्ली से। बच्चों हमने दिल्ली से सामान ले आए। देखिए ज़्यादातर जो बिजनेस वाले होते हैं वो दिल्ली से ही सामान लाते हैं, है ना। तो होलसेल मार्केट से सामान लेकर आए हैं, और ऐसा नहीं पहली बार आए, हमारा वहीं से रेगुलर माल आता रहता है। ठीक है, तो जिससे सामान आता है उसका नाम लिख के हमें क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। हाँ, तो जी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? डेट 2023 मार्च 1, मार्च 1। ठीक, तो सबसे ऊपर क्या लिखोगे बच्चों? नाम किसका? जिससे माल खरीदा, हमने खरीदा एमएस रमेश स्टेशनर्स से, रमेश स्टेशनर्स दिल्ली, पूरा लिख देना बच्चों, है ना। तो जी ये लिख दिया। ठीक है, रमेश स्टेशनर दिल्ली क्या खरीदा है? 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट 1000 पर ग्रॉस। ठीक, देखिए इस पे ध्यान देना बच्चों, जो लिखा है वह सही है नहीं है। अगर यहाँ ग्रॉस पेंसिल लिखा है तो ग्रॉस ठीक है। अगर यहाँ पे 3 डजन रजिस्टर लिखा है और यहाँ पे 500 पर पीस बोल देता तो आपको थोड़ा सोचना पड़ता। क्या सोचना पड़ता? कि भाई एक रजिस्टर 500 का है ना, तो एक डजन में कितने होते हैं? 12। ये आपको पता होगा, है ना जी। नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, एक डजन मतलब 12। ओके, तो बेटा 12 से पहले 500 इंटू 12 इंटू 3 करना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है जी, चलिए तो 500। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे 5 ग्रॉस, बहुत सिंपल है बच्चों, पेंसिल जो लिखा है ना ये लिखना है आपको, एट द रेट 1000, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पर ग्रॉस। तो बेटा 1000 इंटू 5 कितना हो गया? ये 5000 रुपया। ले जी लियो, बोलो बात समझ में आई? हाँ है ना। ठीक है जी, 3 डजन रजिस्टर एट द रेट 500 पर डजन। ठीक है जी, तो लो 3 डजन रजिस्टर एट द रेट 500 पर डजन, पूरा लिखना पड़ेगा ये आपको। ठीक है, तो बच्चों 500 इंटू 3 कितना होता है? 5 तिया होते हैं 15, 1500। ठीक, हमने इतने का माल खरीदा, हाँ जी। लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। बच्चों 10% की हमें छूट मिल गई, हमें स्पेशल मिल गया ना। ट्रेड डिस्काउंट होता है जो सबके लिए होता है ना। ट्रेड मतलब व्यापार, डिस्काउंट मतलब व्यापार को बढ़ाने के लिए दिया गया डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। ओके, आओ तो बच्चों कितना है? 10%। 6500 रुपए का टोटल है, जिसमें से 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे यहाँ पे। लो लेस ट्रेड डिस्काउंट। ओके ओके बच्चों, हाँ। तो जी कितना? 6500। बेटा एट द रेट 10% भी लिख देना, लियो। ठीक, तो बेटा 6500 का, 6500 में से 6, सॉरी
6500 में से 650 आएगा ये, ठीक है। इसको मैं सही कर देता हूँ, 6005, मैंने 65,000 सोच लिया जी, 650। अरे फिर वही लिख दिया मैंने, बताओ जी, हद है, क्या हो रहा है ये। कुछ कुछ गड़बड़ है रही है बेटा इसमें। अच्छा इसको, हाँ जी, कितना आ जाएगा 6, अरे कहीं तो कुछ हुआ है जो मुझे दिख नहीं रहा है। चलिए जी, मैं फिर से इसको मिटाता हूँ और फिर लिखने आता हूँ। कहीं तो कुछ हुआ है, भाई मिट जा। अरे मैं भी यार क्या कर रहा हूँ बच्चों, थोड़ी सी ना गड़बड़ है रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, देखना लाइन वाइन ऐसे आ जा रही है। ठीक है जी, चलो अब इसको थोड़ा सा छोड़ देता हूँ मैं इधर से, है ना। आपके लिए मैं फिर से लिखता हूँ इसको, पेन चेंज करता हूँ, शायद कुछ हो जाए। अरे वाह बच्चों, 650 माइनस करना है, प्लीज आप समझ जाओ। 6500 में से अगर 650 चलेगा तो कुछ गड़बड़ है रही है, पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा। 6500 में से 650 को माइनस करिए जल्दी, कितना आएगा। 500 गए तो 6000, 6000 में से 150 माइनस करेंगे तो 5850, 58 5850, 50, तो 5850 हमारा आ जाएगा। ठीक है, और ये जो 5850 है ना, इसको सीधा आउटर कॉलम में लिख दो, यहाँ से काट के यहाँ लिख दो 5850, क्योंकि अमाउंट कॉलम में फाइनल अमाउंट है, उधर जाएगा। ठीक है जी, आइए इधर देखते हैं आगे क्या लिखा है। परचेज फ्रॉम MSPK पेपर इंडस्ट्रीज से, ठीक है, 25 रीम्स ऑफ व्हाइट पेपर एट द रेट 600 पर रीम, 10 रीम ऑफ रूल्ड पेपर 700 पर रीम। लो जी लो, मैं लिख देता हूं मार्च 9। ठीक है जी, सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, MSPK, हाँ, पेपर इंडस्ट्रीज। ओके जी, क्या खरीदा बच्चों हमने यहाँ पे 25 रीम्स, लो 25 रीम्स ऑफ वाइट पेपर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, एट द रेट 600 पर, 600 पर रीम। ठीक है जी, तो 600 इंटू 25 कितना होता है, बताओ जल्दी, 25 सिक्के होते हैं 150, 15000, 15,000। ठीक है जी, 10 रीम खरीदे कितने के, रूल्ड पेपर के, 10 रीम्स ऑफ RP रूल्ड पेपर एट द रेट 700 पर रीम। बच्चों मैं कह रहा हूँ ना, इससे आसान क्या होगा ये बताओ, सीधे सीधे लिखना ही तो है बस फॉर्मेट में। 700 इंटू 10, 7000 है ना जी, फिर डिस्काउंट है जी, लो तो 15 और 7 कितने होते हैं, 15 5 20 और 2 होते हैं 22, लो जी 22,000। अब बच्चों 22,000 में से डिस्काउंट कितना है, लेस TD बोले तो ट्रेड डिस्काउंट, 10% इसका कितना हो गया, 220 रुपये, नहीं 2200 रुपये। ठीक, 22,000 में से 2200 रुपये गए तो कितना आएगा बोलो, 22,000 माइनस 2200, तो लिख देते हैं जी 2,000 कम किए तो 20, 20 में 200 गए तो 19,800। ठीक है जी, अगला बेटा परचेज फ्रॉम MS असम स्टेशनर्स। ठीक है जी, क्या खरीदा है हमने, 20 पैकेट ऑफ पेन्स कंटेनिंग 10 पेन ईच एट द रेट 40 पर पैकेट। ठीक है, 4 कैश, हाँ अभी लिखा है क्योंकि ये एक कंसेप्ट है जो आपका छूट जाता है वरना, है ना, इसलिए लिख दिया। परचेज करे MS असलाम स्टेशनर से हमने 20 पैकेट, किसके, पेन के। एक पेन कंटेन करता है कितने, 20 पैकेट पेन, 10 पेन ईच, और हमने खरीदे 40 पर पैकेट। तो पर पैकेट है तो 40 इंटू 20 कर देंगे, वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने खरीदा कैश में, तो क्या आएगा बच्चों, अगर कोई भी चीज कैश में खरीदी जा रही है तो वो नहीं आएगी। ठीक है ना, इसलिए इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट इसके नीचे नोट दे देंगे, लिख देंगे कि जी ट्रांजैक्शन ऑफ, बेटा उधर लिखेंगे आंसर के नीचे, ट्रांजैक्शन ऑफ मार्च 29, क्या है, मार्च 29। यार रबड़ में बच्चों खराब ही है कुछ, है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। 29 not to be recorded
बिकॉज इट्स अ कैश ट्रांजेक्शन, ऐसे करके आप लिख देना। ठीक है जी, ठीक है सर, क्वेश्चन पूरा हो गया। अब करना क्या, लास्ट में बच्चों आपको करनी है इसकी बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कैसे करेंगे, देखो 19 और 5 24, 800 और 800 कितने होते हैं 1600, 25 650, टोटल आएगा 25,650। ओके जी, 19 और 5 24, 24 25 650। ठीक है बच्चों, ये जो बैलेंस है ना लास्ट वाला, ये जाएगा रेलिवेंट अकाउंट में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, परचेज बुक का बैलेंस है तो किस में जाएगा, परचेज अकाउंट में। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, परचेज अकाउंट। सेल्स बुक का है तो किस में जाएगा, जल्दी बता दो, आप लोग मुझे समझदार लग रहे हो, फटाफट बता दो। सर सेल्स बुक का है तो सेल्स अकाउंट में, ठीक है जी। सेल्स रिटर्न बुक का है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में, परचेज रिटर्न बुक का है तो परचेज रिटर्न अकाउंट में जाएगा, बस। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आगे चलें। बेटा ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये किसका है, सेल्स बुक का है। आओ इसको भी फटाफट समझ लेते हैं। देखो दोनों बिल्कुल सेम पैटर्न पे हैं, फटाफट से कर लेंगे इसको भी। लियो, सेम फॉर्मेट बनेगा जी। ठीक है, अमाउंट डिटेल इनवॉइस का मैं नहीं बना रहा हूं, ठीक है, जगह कम रह जाती है फिर, और डेट का बना दे रहा हूं। आप पूरा बना लेना बच्चों, है ना, डेट पर्टिकुलर, और यहां पे डिटेल्स अमाउंट, डिटेल्स और अमाउंट। ठीक है जी, और यहाँ पे डेट और ये पर्टिकुलर। चलिए जी क्वेश्चन देखेंगे, सेम बच्चों बिल्कुल डिट्टो सेम है, बस नाम बदल दिया और कुछ नहीं है। लिखा है हमने किसकी बना रहे हैं, एमएस पदम एंटरप्राइजेज विच डील्स इन स्टेशनरी, जो स्टेशनरी का काम कर रहे हैं। इन्होंने बेचा सामान किसको, सिटीजन स्टेशनरी मार्ट दिल्ली को 50 रिम जेके कॉपियर पेपर आते हैं ना A4 साइज वाला, 500 सीट एट द रेट 170 पर रिम। तो बच्चों मेरे को क्या किससे मतलब है, 170 रिम और 50 से। ठीक है, उसके अंदर कितने पेपर आते हैं कितने नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे डेट डालेंगे कितनी, अप्रैल 1, और क्या लिखोगे यहाँ पे, एमएस सिटीजन स्टेशनरी मार्ट दिल्ली। ओके, हम जिसको बेच रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, वहां पे जिससे खरीदे थे उसका नाम आ रहा था, है ना। आगे क्या है, 40 डिस्प्ले फाइल है जी, 40 डिस्प्ले नहीं जी, 50 रीम ऊपर वाला है ना जी। तो लो 50 रीम्स ऑफ जेके एट द रेट 170 पर रीम। तो बच्चों 170 इंटू 50 कितना होता है, 680, 70 इंटू 5, 17 इंटू 5 68 होते हैं ना जी। हाँ 68, 2 जीरो बढ़ा दो, 6,800 रुपये, डिटेल में लिख देंगे 6,800। बेटा बीच में इन्वर्स कॉलम आएगा, मैंने बनाया नहीं, आप बना लेना प्लीज। आगे लिखा है सोल्ड टू एमएस एसआर ट्रेडर। देखिए इसमें कोई डिस्काउंट नहीं था तो नहीं आएगा, सर होगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है जी, 40 डिस्प्ले फाइल्स A4 साइज, 25 पर फाइल 4 कैश। अरे सर 4 कैश लिखा है तो रिकॉर्ड नहीं होगा, तो जी इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है जी, अप्रैल 9 पढ़ लेना इसलिए पहले। सोल्ड टू जेके स्टेशनरी मार्ट दिल्ली, लो जी जेके स्टेशनरी मार्ट दिल्ली वाले। ठीक है जी, बेटा ये 6,800 सीधा आउटर कॉलम में भी लिख देंगे 6,800, क्योंकि और कुछ था नहीं ना इसलिए। तो क्या खरीदा इनसे, 50 रजिस्टर 40 वाले, 10 स्टेपलर 25 वाले, और 20 आर्ट ड्राइंग सेट 600 पर सेट। ओके, तो बस 50 रजिस्टर एट द रेट 40 पर रजिस्टर। ओके, 10 स्टेपलर्स एट द रेट 25 पर स्टेपलर। तो बेटा 50 इंटू 40, 5 चौक 20, 20 के आगे 2 जीरो, 25 इंटू 10 250, 600 सेट, 20 आर्ट ड्राइंग के। बेटा पूरा लिख लेना अभी प्लीज, थोड़ा सा ना क्या हो रहा है ना, स्पेस का इशू हो रहा है। ठीक है, बाकी आप समझ ही रहे हो, रात हो गई है, लेट हो रहा हूं, क्यों, क्योंकि वीडियो अपलोड करनी आज की आज ही। ओके, 600% और मेरे पास है सिर्फ और सिर्फ अभी 20 मिनट पर सेट। तो बच्चों 600 इंटू 20, 6 दूनी 1200। ठीक है, तो टोटल करो कितना, 12 4 16, 1650। ठीक है जी, और कुछ है नहीं, बस इतना ही था इसमें। टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, मेन चीज है कंसेप्ट क्लियर होना। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको खत्म कर लेते हैं। 16 6 होते हैं 22, 1650 ही तो आ रहा है, 6 और 1 7, 8,450 ले।
बेटा परचेज बुक का परचेज अकाउंट में जाएगा, सेल्स बुक का सेल्स अकाउंट में जाएगा। देखिए अगली जो 2 बुक है ना वो भी सेम ऐसी हैं, कल उनके क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा। और बची है हमारी क्या, पेटी गैस बुक। ठीक है जी, तो चलो आज आप सिर्फ इतना ही पढ़ लो, ज़्यादा पढ़ोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। समझ रहे हो दिक्कत क्या हो जाएगी? अरे आराम से, छोटा दिमाग क्यों ज़्यादा कष्ट देना उसको, दिमाग को ज़्यादा कष्ट नहीं देने का, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़ने का, लेकिन सीरियसली। ठीक है, डेली पढ़ने का, थोड़ा थोड़ा, इकट्ठा एक दिन में पढ़ोगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। वीडियो में एक कमी लगेगी आपको, वो क्या है, बस थोड़ी सी राइटिंग आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी, जल्दबाजी में लिखा है जैसे। ठीक है, और बस इतना ही है, धन्यवाद। और हाँ, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लो, अभी करा नहीं ना, जल्दी करो।